सो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। सो गाइस, आप सभी अपने मम्मी पापा के साथ कभी ना कभी फेयर में तो जरूर गए होंगे, यानी कि मेले में तो जरूर गए होंगे। तो उसी प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जाता है और वहाँ पर वो खो जाता है। पहले तो वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था, साथ ही अपने मम्मी पापा से स्वीट्स एंड टॉयज की डिमांड कर रहा था, परंतु उसके जो मम्मी पापा थे वो उसे वो नहीं दिलवाते हैं। और इस कहानी में हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दूसरे लोग उसे वह चीज़ दिलवाते हैं तो वो क्यों रिफ्यूज़ करता है, क्यों मना कर देता है। तो चलो यार, कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बहुत से लोग मेला घूमने जा रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार होकर तो कुछ बैलगाड़ियों में, और कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जा रहे थे, पतली पतली गलियों से गुजरते हुए जा रहे थे। उसी बीच उस भीड़ में एक छोटा बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने फादर के लेग्स के बीच से निकलता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, उछल कूद कर रहा होता है। रास्ते में लगी हुई जो शॉप्स थी टॉयज की, उसे देखकर वो अट्रैक्ट होता है। अब जब वो अट्रैक्ट होता है टॉयज की ओर तो वो उन्हें ध्यान से गौर से देखता है और पीछे ही छूट जाता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो तो आगे निकल जाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स उसे आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ। ये आवाज सुन के वो जो चाइल्ड था वो अपने मम्मी पापा की ओर तो जाता है, परंतु उसकी जो निगाहें थी वो उन्हीं टॉयज पर अभी भी टकटकी लगाकर देख रही थी। फिर जब वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचता है तो वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सका। वो बोलता है, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। ये जानते हुए भी कि उसके फादर उसे मना ही करेंगे, उसके बावजूद वो उनसे डिमांड करता है। फिर उसके फादर गुस्से में उसे घूरते हैं तो वो शांत हो जाता है। लेकिन उसकी जो मदर थी ना, वो काफी अच्छे दिल की थी। तो उसकी मदर उसे कहती हैं, देखो बेटा, आगे क्या है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि पीली सरसों का खेत। और यार, ये जो खेत थे ये देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिघला हुआ सोना नीचे बिछा दिया हो। और उस खेत के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे और वो जो भी भौरा वहां पर आकर बैठ रहा था ना, उसका रास्ता काट दे रहे थे। फिर ये जो बच्चा है वहां उड़ रही ड्रैगन फ्लाइज को बहुत ही ध्यान से देखता है, और जब भी कोई ड्रैगन फ्लाई किसी भी फूल पे बैठता है तो ये उसको पकड़ने के लिए जाता है, परंतु वो फुर्र से वहां से उड़ जाती है। फिर उसकी मदर चिंतित होकर उसे वापस बुलाती हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से रुक जाता है। अरे अब क्या हुआ भाई? वो वापस से कीड़े मकोड़े देखने लग जाता है जो अपने बिल से निकल रहे होते हैं। इतनी देर में जो उसके पेरेंट्स हैं वो आगे चलकर एक पेड़ के नीचे कुएं के साइड में बैठ जाते हैं और फिर वहां से आवाज लगाते हैं, आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ आओ बेटा। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश था और वो उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी चीजें थी सबको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और फिर जब वो बच्चा उसके पेरेंट्स के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर काफी सारी फूलों की बौछार हो जाती है। तो वो फिर से अपने माँ बाप को भूल जाता है और उन पत्तियों को, उन फूलों को बटोरने लग जाता है। उसके बाद उसे कबूतरों की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाता है, कबूतर कबूतर, और उसके हाथों से पंखुड़ियां छूट जाती हैं जो भी वो कलेक्ट किया होता है, और वो अपने मम्मी पापा की ओर वापस से भागता है। फिर वो बच्चा एक बड़ के पेड़ यानी कि बनियान ट्री के आसपास घूमता है और वहां पर खेलने लग जाता है और उछल कूद करने लग जाता है। फिर उसके जो मम्मी पापा थे वो वापस से उसको आवाज देते हैं और वापस से बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ। वो लोग सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर जा रहे थे और वो जो बच्चा है वो बहुत बड़ी भीड़ को देखता है जो कि मेले की ओर जा रही थी। उस भीड़ को देखकर वो बहुत खुश होता है, परंतु वो डरता भी है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मैं यहाँ पे खो ना जाऊं। फिर वो लोग जैसे ही मेले में एंटर करते हैं, उस बच्चे को एक हलवाई दिखता है जो कि मिठाइयाँ बेच रहा था बोल बोल कर। वो हलवाई बोलता है, गुलाब जामुन ले लो, बर्फी ले लो, रसगुल्ले भी है और जलेबी भी। और गाइस, आप लोगों ने जो अभी मिठाइयाँ आती है ना, उनके ऊपर जो सिल्वर एंड गोल्डन की परत लेयर चढ़ी होती है वो तो देखी ही होगी। वैसे ही वो मिठाइयों में भी चढ़ी हुई थी और उसके आसपास काफी सारी भीड़ जमा हो रखी होती है। बर्फी देखकर ये जो छोटा बच्चा है इसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि जो बर्फी थी वो इसका फेवरेट स्वीट था। फिर वो धीरे से बोलता है, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन यार वो वापस से वही चीज रिपीट होती है जो पहले हुई थी खिलौने वाले टाइम पे। तो वो वेट भी नहीं करता है उनके आंसर के लिए और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसे एक फूल बेचने वाला दिखता है जो गुलमोहर के माले बेच रहा होता है। तो वो बच्चा वापस से कहता है, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता होता है कि उसके मम्मी पापा उसे ये चीज नहीं दिलाने वाले हैं, ये बोल के कि दिस चीप। फिर आगे एक बंदा बलून्स बेच रहा होता है, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के, और उसका वापस से मन करता है यार, उसे लगता है कि काश यार मेरे पास ये सारे के सारे गुब्बारे होते। लेकिन वो अपनी इच्छाओं को वापस से दबा लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे ये बोलकर टाल देंगे कि तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम अब गुब्बारों से खेलने लायक नहीं हो। फिर आगे चल के उसे एक स्नेक चार्मर दिखता है, यानी कि जो बीन वाला सपेरा होता है ना,
उसके बास्केट में एक सांप कॉइल्ड कर बैठा हुआ, मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ रहता है। और वो जो सांप था वो हंस की भांति गर्दन उठा के खड़ा हुआ था, और जो सपेरा था वो बीन बजा रहा था, और उसका जो साउंड था वो लहरों की भांति, जो हमारा सांप है ना, हमारा नहीं मतलब सांप जो है, उसके कानों में जा रहा था। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने उसे मना किया था कि सांप के पास नहीं जाना है, तो फिर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर वहां से जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक झूला दिखाई पड़ता है जहाँ पे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी के सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उससे रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ता है अपने मम्मी पापा से, मुझे भी झूला झूलना है, प्लीज फादर मदर। लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा का कोई रिप्लाई नहीं आता है। और वो जब वापस से मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आगे पीछे दौड़ता है, इधर उधर भागता है, परेशान होता है। वो आसपास जितनी दूर तक देख सकता था देखता है, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब उसे उसके मम्मी पापा नहीं दिखते हैं तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। डर के कारण रोते रोते वो कभी एक तरफ भागता था, फिर दूसरी तरफ भागता था, और वो जोर जोर से रोने लगता है, मम्मी पापा। उसे लगने लगा था कि वो खो गया है। और उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल जाती है, और उसके जो कपड़े थे वो मटमैले हो जाते हैं। और कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वो थक कर एक जगह खड़ा हो जाता है, और उसका जो क्राय था, रोना था, वो अब सिसकियों में बदल जाता है। आंखों में आंसू आने के कारण उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, और आगे चल के कुछ भीड़ उसे नजर आती है जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए जाता है, पर वहाँ उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिलते हैं। उसके बाद फिर वो एक मंदिर की ओर भागता है। मंदिर की ओर बहुत सारी भीड़ जा रही थी, उनके पैरों के बीच से वो निकल के जाता है। वहां पर बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, और वो टू एंड फ्रो आगे पीछे वहां पे सभी भीड़ के बीच में एकदम परेशान हो गया था। मतलब ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो लोगों के पैरों के नीचे आ सकता था अगर वो अपने हाईएस्ट पिच पर नहीं चिल्लाता तो। और फिर उसकी आवाज सुनकर एक इंसान वहां से भीड़ में से निकलकर आता है और उसे गोद में उठाकर वहां से बाहर लाता है। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? लेकिन वो बच्चा सिर्फ रोता है और कहता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो जो अंकल जैसे आदमी थे वो उसको लेकर जाते हैं झूले के पास और उसे ऑफर करते हैं कि बेटा तुम क्या घोड़े पे सवार होगे, क्या तुम झूला झूलोगे? परंतु वो तो कंटिन्यूअसली रो रहा था यार। फिर वो अंकल उसे सपेरे के पास लेकर जाते हैं, स्नेक चार्मर के पास, जो अभी भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था, और उससे कहते हैं बच्चे से कि बेटा ये सुनो, कितना मधुर संगीत है। लेकिन वो अपने कानों को दोनों उंगलियों से बंद कर लेता है और कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आदमी उसे गुब्बारे वाले के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि बेटा क्या तुम ये रंग बिरंगे बलून्स लोगे? तो जो बच्चा था वो गुब्बारों से मुंह फेर लेता है और कहता है नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आदमी बच्चे को गार्लैंड वाले के यहाँ पर लेकर जाता है और उसे कहता है क्या बच्चे तुम भी माला पहनोगे? तो वो वापस से मुंह फेर लेता है। फिर वो आदमी उसे स्वीट की दुकान पर लेकर जाता है, उसे पूछता है कि तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे बच्चे? तो वो फिर से वही रट लगाए बैठा होता है कि उसे सिर्फ उसके मम्मी और पापा चाहिए। और यहाँ पर जो कहानी है वो एंड हो जाती है। गाइस अब तुम उस सब्सक्राइब के बटन के साथ इस बच्चे के मम्मी पापा को ढूंढने निकलो या फिर उस बच्चे को चुप कराओ।